श्री गणेशाय नमः। कीलक स्तोत्र के पाठ से करे मां दुर्गा को प्रसन्न। जानिए इसका महत्व एवं पाठ करने से क्या है लाभ। कहा गया है कि कीलक मंत्र को जानना चाहिए। देवी मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र के बाद कीलक स्तोत्र के पाठ करने का विधान है। कीलक का अर्थ है तंत्र देवता और किसी के भी प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र। देवी भगवती के अनेकानेक मंत्र हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में 3 तत्वों की प्रधानता है, वशीकरण, सम्मोहन और मारण। यानी तीनों ही दृष्टि से ये मंत्र उच्चाटन और कीलक की श्रेणी में आते हैं। कई बार शंका होती है कि कीलक को समझे बिना यदि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो क्या होगा। किसी अनिष्ट की आशंका से लोग ग्रस्त रहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को ही कीलक कर दिया, यानी गुप्त कर दिया। इसको केवल विद्वान ही जान सकता है। विद्वान कौन है? जो देवी की शरण में चला गया वह विद्वान है। जिसने देवी के आगे समर्पण कर दिया वह विद्वान है। जिसने देवी को अपना लिया और जिसको देवी ने अपना लिया वह विद्वान है। इसके लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रों के निर्माण के समय भगवान शंकर ने समस्त मंत्र बांट दिए। अपने पास रखा सिर्फ ओम मंत्र। तभी राम का देवी के साधक थे। चैत्र नवरात्रि हो या आश्विन नवरात्रि, दोनों ही अवसरों पर भगवान राम के पर्व पड़ते हैं। चैत्र में राम नवमी होती है और आश्विन में विजयदशमी। भगवान शंकर ने राम नाम मंत्र को अपने पास रखकर देवी भगवती के समस्त मंत्रों को गुप्त कर दिया। गुप्त मंत्र में कौन से मंत्र आते हैं? जितने भी बीज मंत्र हैं वह गुप्त हैं। 10 महाविद्याओं के बीज मंत्र कीलक हैं। ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचक्षे मंत्र भी गुप्त है। इसलिए कहा गया है कि कीलक मंत्र को जानना चाहिए। देवी मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रों का अधिक उच्चारण करोगे, जोर से उच्चारण करोगे तो यौगिक क्रियाएं जागृत होंगी। योग की तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करोगे। श्री दुर्गा सप्तशती स्वास्थ्य शास्त्र है। ये स्वर विज्ञान का शास्त्र है। जो काम स्वर करते हैं वही कार्य देवी के मंत्र करते हैं। देवी मंत्रों को करने से शरीर का प्राणायाम होगा, मानसिक संताप दूर होंगे, शरीर हृष्ट और पुष्ट होगा। कीलक मंत्र कैसे करें? कीलक मंत्र 31 बार करें तो बहुत अच्छा। इससे लाभ ही लाभ, अन्यथा 3 बार करें। कीलक मंत्र पहली बार मन ही मन करें, फिर मध्यम स्वर में और फिर उच्च स्वर में। कीलक मंत्र को करने से पहले भगवान शंकर का अवश्य ध्यान कर लें। यथासंभव भगवान शंकर के किसी मंत्र का संपुट लगाने या उनके उच्चारण मात्र से करने से भी कीलक का फल 1000 गुना मिलता है। कीलक मंत्र के बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। कीलक मंत्र भगवान शंकर ने भगवान राम को दिया, विष्णु जी को दिया और पार्वती जी को प्रदान किया। माँ कह रही है, मैंने स्वीकार किया, अब तू इसे प्रसाद रूप समझकर संसार यात्रा के निर्वाह में सदुपयोग कर। इस प्रकार माँ की आज्ञा लेकर प्रसाद समझकर धर्म शास्त्रों के अनुसार उसका सदुपयोग करते हुए जीवन यापन करे। संपूर्ण समर्पण की भावना के आभों में भगवती रुष्ट हो जाएंगी तथा भगवती के रुष्ट हो जाने पर विनाश अवश्यंभावी है। कीलक स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। कीलक स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री कीलक स्तोत्र महामंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंद महासरस्वती देवता मंत्रोदित देव्यो बीजम नवार्णो मंत्र शक्ति श्री सप्तशती मंत्र तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। अर्थ, ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं। कीलक स्तोत्र 1। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाया त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताया नमः सोमार्धाधारिणे।
अर्थ, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। कीलक स्तोत्र 2। सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणां कीलकम् सोऽपि क्षिमवाप्नोति सततं जप्य तत्परः। अर्थ, मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शापरूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। कीलक स्तोत्र 3। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि अतेन स्तुवता देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धायति। अर्थ, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। कीलक स्तोत्र 4। न मंत्रो नौषधम तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकम्। अर्थ, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। कीलक स्तोत्र 5। सम्भ्रान्यपि सिद्धयन्ति लोकश्नकामिमा हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। अर्थ, इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। कीलक स्तोत्र 6। स्तोत्रम वै चंडिकायास्तु तचा गुप्तम चकारसा समाप्तिर्न च पुण्यस्य ता यथावन्निमंत्रणाम। अर्थ, तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। कीलक स्तोत्र 7 एवं 8। सोऽपि क्षिमवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थल रूपेण कीलेन महादेवन कीलितम्। अर्थ, अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। कीलक स्तोत्र 9। यो निष्किला विधायिना नित्यम जप्ति संस्फुटम् स सिद्धा स गणा सोपि गंधर्वो जायते नरः। अर्थ, जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। कीलक स्तोत्र 10। न चाप्यतस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवश याति मृतो मोक्षम वाप्नुयात्। अर्थ, सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कीलक स्तोत्र 11। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नमिदा प्रारभ्यते बुधः। अर्थ, अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है।
इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही ये स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। कीलक स्तोत्र 12 सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम। अर्थ, स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। कीलक स्तोत्र 13 शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव संग्रापी ततः प्रारभ्यमेव तत्। अर्थ, इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। कीलक स्तोत्र 14 ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रुहने परो मोक्षः स्तुयतेसा न किंजनैः। ओम। अर्थ, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। ओम इति श्री भगवत्याः कीलकस्तोत्रम समाप्तम। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय मां दुर्गा।